सो डियर गाइस, वेलकम टू द शो चाय पे चर्चा। बड़े फुर्सती लम्हे हैं आज और बैठे हुए हैं हम दोनों चाय पे चर्चा के लिए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि दूध लाना भूल गया हूँ मैं और काली चाय पी रही। सो इस काली चाय पे चर्चा में आपका स्वागत है। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ये मुझसे पूछेंगी और मैं इनसे पूछूंगा और इस पे हम बातें करेंगे। वैसे आपका फेस उतना ठीक से नजर नहीं आ रहा उधर, सो आई थिंक आपको थोड़ा पोस्चर उधर करना चाहिए। यस, नाउ वी विल स्टार्ट फॉर द सेशन। चलिए, कुछ क्वेश्चंस आप करना चाहेंगे मुझसे? सोचने का टाइम नहीं है। मैं मेरे बारे में पूछूं कुछ? हाँ, पूछ सकते हो तुम। तुम्हारे बारे में मुझसे? माय गॉड, मतलब ये बहुत बड़ी परीक्षा हो गई है दोस्तों। चलिए, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना जानते हैं एक दूसरे को। चलिए शुरू करते हैं। कुछ गाड़ियाँ जा रही है, यहाँ से रोड है बाजू में, तो इसलिए थोड़ा चलो पहले नॉइस को पहले इग्नोर पहले कीजिएगा। पहले सबको मेरी 3 तारीफ कर दो। 3 तारीफ है तुम्हारी? माय गॉड, एक तो इनकी आवाज बहुत अच्छी है जो सब लोग कहते हैं जनरली। दूसरा, बाल लोग रिबॉन्डिंग कराते हैं, स्ट्रेटनिंग कराते हैं, इनके नेचुरली स्ट्रेट है। जैसे मैंने अधिकतर लोगों को देखा, लोग पूछते हैं इससे कि तुम्हारे जो बाल हैं वो क्या तुमने स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग करवाई है? तो जनरली मुझे पता है क्योंकि नेचुरली है ऐसा इनके। यस, क्योंकि अगर रिबॉन्डिंग करानी होती तो जनरली आपको पता ही है हस्बैंड ही खर्चा करता है, तो मेरा अभी तक ऐसा कोई खर्चा हुआ नहीं है। और तो दो चीज़ हो गई है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करता है। ये 3 चीज़ें सबसे important। ठीक है, और 3 बुराई? हाँ, मैं इसी का वेट कर रहा था एक्चुअली। 3 बुराई। 3 बुराइयों के ही मैं मेरे मतलब ट्रूली स्पीकिंग मेरे मन में चल रहा था कि जैसे इनने पूछा 3 तारीखें, तो मतलब 3 बुराइयां कब पूछेंगी। बताओ वैसे तो बहुत ही कम बुराइयां हैं, सच बताऊं तो। मतलब बुराई क्या कहना चाहिए, सब में थोड़ी खामियां होती हैं, तो 3 खामियां अगर ढूंढनी है तो पहली खामी जो कि मुझे बिल्कुल भी, मतलब मेरा कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है सोच के, कई सारी बड़ी बातों पर ये रिएक्ट नहीं करती है, बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। तो मैं फिर मुझे लगता है यार, बात ही नहीं थी गुस्सा होने वाली है, गुस्सा क्यों हो गई, बट अपने आप कूल डाउन हो जाती है। दैट्स गुड, कूल डाउन। तो पहली चीज की छोटी बातों में देखा तुम बुरा बुरा मान, मत। ठीक है, है ना? एक्सेप्ट। अ, दूसरी चीज, जब भी मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ बेसिकली, तो मुझे रास्ता पता होता है। मुझे रास्ता पता होता है, फिर भी रास्ता बताएगी और मुझे कंफ्यूज करेगी। और जहाँ तक कि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, उन वीडियोस में मुझे यही देखने के लिए मिला है हस्बैंड वाइफ पर, कि हर वाइफ भाई साहब रास्ता तो बताती है। सो इट्स अ कॉमन थिंग इन ऑल वाइफ्स कि रास्ते में छेड़छाड़ करना। इट मीन्स जब आप रास्ता आपको पता हो हस्बैंड को, फिर भी वाइफ बताती है। तो दूसरी चीज। तीसरी बुराई, तीसरी बुराई को मुझे नहीं, सोचना पड़ रहा है। नहीं है, नहीं नहीं है, है। ऐसा नहीं। मैं ढूंढूंगा, मैं ढूंढूंगा। तीसरी बुराई, तीसरी बुराई क्या, हाँ, तीसरी बुराई, जितने भी लड़ाई झगड़े वाले रियलिटी शोज हैं मुझे बहुत पसंद है। जैसे रोडीज में भयंकर लड़ाई होती है, दैट सेकंड इज बिग बॉस, है ना? और भी पता नहीं यार, सच में खतरों के मैं खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी में भी कई बार मैंने देखा लड़ पड़ते हैं। तो ये सबकी लड़ाइयाँ, अपनी अपनी चॉइस है। अरे यार चॉइस है, लेकिन मैं मतलब मुझे ये बुराई लगती है। तो ये रियलिटी शोज मुझे लगता है कि, और इस पे भी मैंने बहुत सारे लोगों के व्यूज लिए हैं। जनरली फीमेल्स को इस टाइप के रियलिटी शोज बहुत पसंद होते हैं, जो घर में चल रहे होते हैं, उसमें लड़ाई भिड़ाई भी होती है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आई फील कि ये बुराई ही है। फिर भी बाकी मैं देखूंगी। ये भी एक बुराई है। बुराई तो बहुत सारी है ना। अब
मेरी बारी। मेरी तो मैं सिर्फ एक सबसे बेहतरीन अच्छा ही बता देखिए तुम बहुत अच्छे हो। मैं बहुत अच्छा हूँ। इट्स नॉट अच्छा ही, सिर्फ एक सबसे अच्छी चीज तुम्हें बता। इनकी चाय खत्म हो गई है, देखिए चाय पे चर्चा पे चाय खत्म। चाय मेरी स्पीड है चाय पीने में काफी, ये बहुत स्लो पीती हूँ। इनमें बहुत सारी अच्छाई है बट एक एक अगर एक डिफाइन करनी हो तो मैं करूँगी कि बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा हर कैसे? चीज़ में। मैं कोई भी चीज़ करने को बोलूँ, हाँ ठीक है करते हैं, ये करना है, हाँ करना है, ठीक है ऐसा कर लेते हैं, ऐसा। बहुत और एक बहुत बुराई? अच्छी। बुराई तो एक नहीं, बहुत सारी है। अच्छाई एक, बुराई बहुत बुराई सारी। एक सुन ये रहे हैं आप है लोग? कि मुझे इनका फ़ोन चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यार मैं फ़ोन ऑपरेट करता हूँ, कुछ भी जनरली यूट्यूब के लिए भी काम करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, तो आप बहुत कम लोगों को या अधिकतर लोगों को ये बात पता है कि मैं एक टीचर भी हूँ। तो मुझे क्लासेस ऑनलाइन लेनी होती है, तो मेरा फ़ोन में ज़्यादा टाइम बीतता है। तो कई बारी मैं इवन अपने मतलब कहना चाहिए कि काम के अलावा भी मैं कई बार कई सारी चीज़ों में एंगेज हो जाता हूँ। पेपर बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें कुछ होता है। सो उसके कई बाद बार भी मैं फिर कई बार माइंड डाइवर्ट करने के लिए इंसान फ़ोन में घुस करके कुछ और भी देखने लग जाता है। तब फिर ये गुस्सा करती है कि क्या है तुम्हारा, कई बार मैं दिन भी भर फ़ोन में। बोलती रहती हूँ, सुनते ही नहीं है। ये बात सही बोली। कई बार ये मुझसे पूछती है एक्चुअली कि कई सारी बातें पूछ जाती है और मैं सुन ही नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं फ़ोन में लगा रहता हूँ। तो ये मैं बुराई इसको नहीं, हुई ये ना। बुराई ही हुई है, मैं समझूंगा, बट मेरी ज़रूरत भी है। मैं क्या करूँ, फ़ोन ज़रूरत है मेरी। सो सॉरी फॉर इट। सो इसके चाय बाद बताओ। में मैं पूछना चाहूँगा तुमसे कि तुम्हारा एक यादगार दिन जो मेरे साथ बिताया हो, कोई भी एक ऐसा याद जब हम कर, पहली बार मिले पहली बार मिले थे। ट्रेन ये में। स्टोरी बहुत कम लोगों को पता है एक्चुअली। हम पहली बार ट्रेन में मिले थे, मतलब ट्रेन में मीन्स हम लोग पहले एक दूसरे को जानते थे लेकिन फेस टू फेस हम कभी मिले नहीं थे। और ये वापस आ रही थी इंदौर से एक्चुअली अपने घर, और मैं भोपाल में रहता था उस टाइम। तो हम दोनों की बातचीत हुई और डिसाइड हुआ कि हम दोनों एक नहीं, दूसरे से मुझे मिलेंगे। नहीं पता था कि नहीं, तुम्हें पता था, तुमने मिलने भोपाल बुलाया था, वही स्टेशन मैं पे। पूरी हाँ, बात बताऊं। इन्होंने मुझे भोपाल स्टेशन पे मिलने बुलाया था, बट ये पैराग्राफ। मैं भोपाल स्टेशन से एक स्टेशन पहले ही ट्रेन में चढ़ गया और इनको सरप्राइज किया मैंने। सो मैं जा रहा था एकदम से, तो मैं एक्चुअली पहले, क्योंकि हम लोग फेस टू फेस मिले नहीं थे, तो हमने सोचा कि मैं तो जनरली जानता था कि मुझे पहचान जाएंगी, बट क्योंकि मेरा लुक डिफरेंट डिफरेंट रहता था, कभी मैं स्टाइल कैसे, कभी कुछ, कॉलेज टाइम में सभी डूड बन के रहते हैं। सो मैं बहुत अपने स्टाइल को चेंज कर लेता था कभी भी, और थोड़ा सा चेंज भी। तो मैंने अपने रुमाल से मुंह को बांधा और मैं इनके सामने से, रुमाल बंधा था क्या? नहीं खुला। नहीं, हाँ नहीं बंधा था, सॉरी। सो मैं ना ये ट्रेन में अपना स्लीपर मेरे ऐसे वाले सर को या अपनी टच करके। हाँ ये सीट पर बैठी हुई थी। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और सिर पर ऐसे टच किया और चला गया। तो इसने एकदम से पीछे मुड़ के इन्होंने देखा कि कौन गया। फिर इनको समझ गया, फिर एकदम से देखो, अरे तुम, मतलब ये इतनी सरप्राइज हुई कि तुम यहाँ कैसे। मैं बोला मैं एक स्टेशन पहले ही तुमसे मिलने आ गया। जो लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं या फेसबुक पे मेरे फ्रेंड है, वो लोग जानते हैं इस स्टोरी को, क्योंकि मैं इस स्टोरी को लिख चुका हूँ ऑलरेडी। बट यूट्यूब पे शायद कम लोग जानते हैं इस बारे में। तो इस तरीके से हमारी पहली मुलाकात हुई थी, तो वो आपके लिए एक यादगार दिन। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। अब तुम्हारा कोई सवाल अगर तुम पूछना चाहो तुम बताओ मेरे साथ बिताए कोई याद। तो। तुम्हारे साथ बिताया हुआ कोई यादगार दिन। हम्म, हमारी शादी वाला दिन। हाँ, सिंपल आंसर यार, सच में हमारी शादी वाला दिन, क्योंकि एक लंबे स्ट्रगल के बाद में, एक बहुत करीब 7 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, रिलेशनशिप में हैं, उसके बाद में हम लोग की शादी हुई है। तो वो मतलब एक यादगार दिन था, 28 जून। और सबसे बड़ी चीज़, 28 जून को ही हम पहली बार ट्रेन में मिले भी थे। थे ट्रेन में। और वो डेट घूम फिर कर आई और हमने ध्यान भी नहीं दिया, ये बात हमें शादी के बाद याद आई। नहीं, मुझे पहले तुम्हें याद है। पहले याद आ गई, मुझे बताया भी नहीं था इन्होंने, अभी कुछ दिन पहले ये बात बताई कि तुम्हें पता है कि 28 जून को ही हम लोग पहली बार में मिले थे। मतलब मैम, बहुत ही अनबिलीवेबल चीज़। और ये डेट्स का जो कहना चाहिए ना कि कॉम्बिनेशन, ये हमारे साथ में शुरू से चला आया है। इनका और मेरा बर्थडे भी एक ही दिन आता है, 11 जून। इनकी मम्मी का और मेरी मम्मी का बर्थडे भी एक ही दिन आता है, 1 जुलाई। हम दोनों की शादी भी उसी दिन हुई या उस तारीख को ही हुई जब हम
पहली बार मिले थे फिर के 7 साल बाद उसी तारीख को 28 जून को हम दोनों की शादी हुई। वाह, मेड फॉर ईच अदर, नाइस टू मीट विद यू। हाँ, अब एक क्वेश्चन मेरा, ऐसी एक चीज जो तुम मुझे गिफ्ट करना चाहो। सबसे अच्छी क्वालिटी का कैमरा, सबसे अच्छी क्वालिटी का कैमरा। हाँ, जो बहुत अच्छा जूमिंग हो, उसमें बहुत अच्छा सब कुछ हो, सारे फीचर्स उसके सारे बेस्ट। ग्रेट। कैमरा, इन्हें पता है कि मैं कितना कैमरा लवर हूँ। तब मैं इसलिए कैमरा गिफ्ट करना चाहती हूँ कि अगर ये एक्चुअली फोन कैमरे के लिए ज्यादा चलाते हैं, जब कैमरा आ जाएगा तो फोन कम चलाएंगे। कैमरे पे जाना। देख रहे हो, यहाँ पर भी ये टाइम चुराना चाहती है। सॉरी फॉर द नॉइस, रोड की है। तो आप लोग देख रहे हो, ये टाइम, मुझसे टाइम चुराने के लिए मुझे कैमरा गिफ्ट करना है। एंड मुझसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या गिफ्ट करना चाहूँगा, तो शायद मैं अभी तो अफोर्ड नहीं कर सकता और आगे पता नहीं, भगवान जैसा चाहे। लेकिन बता पाओगे मैं तुम्हें क्या गिफ्ट करूँगा? सोच के बताओ। ऑडी 100% मेरे मन में यही। इनको ऑडी कार बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। ऑडी में भी वो जो लंबी वाली होती है, आई थिंक वो Q3, A6। अच्छा A6 होती है, मुझे नहीं पता। A6, हाँ A6 ही है क्या? इन्हें ऑडी की वो लंबी वाली कार बहुत पसंद है। मुझे कार, मैं ज़्यादा कार लवर हूँ नहीं एक्चुअली, मुझे ज़्यादा मॉडल्स पता भी नहीं होते हैं। मेरे भांजे को बहुत सारे मॉडल्स पता होते हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन इनको ऑडी बहुत पसंद है, वो लंबी वाली। सो वही मैं गिफ्ट करना चाहूँगा। पता नहीं लाइफ कहाँ ले जाती है, आप लोगों का प्यार रहा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफ़ी था। फिर कभी नेक्स्ट काली चाय पे चर्चा नहीं है। अब कॉफी पे चर्चा या जो भी है देखते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, प्यार बनाए रखिएगा। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।